हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई जम के चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ देर एग्जिस्ट्स अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों। अगर एक और मैट्रिक्स ऐसा हमें मिल जाए जिसको ए से मल्टीप्लाई करें या बी पहले रख के ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सूरतों में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, आई आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो जो मैट्रिक्स बी है उसको क्या कहा जाता है, ए का इन्वर्स। और ऐसे लिखते हैं ए इन्वर्स पावर में -1, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ऐसे मैट्रिक्स हमें मिल जाए कोई जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके या पहले वो मैट्रिक्स रख के बाद में ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दोनों ही सूरत में आई आए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो उसको हम इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, और इन्वर्स अगर किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या कंडीशन होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो अपने आप में यूनिक होता है, मतलब एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, एक ही होगा। ठीक है, तो इन्वर्स जो आप इस टॉपिक पे पढ़ेंगे वो निकालने के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस की नॉलेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। देखिए, पहला, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। मैं रोज लेके बता रहा हूँ, आप वही ऑपरेशंस कॉलम पे भी लगाए जा सकते हैं। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स मतलब किसी मैट्रिक्स में आप अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं तो पहला ऑपरेशन आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोई दो रोज आपस में इंटरचेंज कर दिए। देखिए, डबल साइडेड आप दिख रहा होगा। इसको पढ़ते कैसे, R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2 या R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2। तो ये एक मैट्रिक्स था। ठीक है, ये वाली इसकी रो R1 थी, ये वाली रो R2 थी। मैं रो में लगा के बता रहा हूँ, आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2। R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2 का मतलब है इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ये देखिए, ये बन गया। तो पहला क्या था, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। इसको आप C1 और C2 ऐसे भी लगा सकते हैं। C1 इज रिप्लेस्ड बाय C2 कॉलम्स में। मैं सिर्फ रोज वाली बता रहा हूँ, आप कॉलम्स की भी लगा सकते हैं। मिक्स नहीं करनी, एक ही लगानी। रो की चल रही तो रो की लगानी। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1। मतलब जो R1 है उसके सभी मेंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। बाकी ऐसी रहा, क्योंकि मैं R1 पे ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा था, इसलिए R1 ही चेंज हुई है, R2 चेंज नहीं हुई। ठीक है, सपोज यहाँ पे 5 है, अगर हम 1 बनाना चाहते हैं तो हम R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1/5 R1 ऐसे कर देंगे। R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1/5 R1। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, उस केस में क्या आ जाएगा, 1/5 और यहाँ 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। द एडिशन to the elements of any row or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। मतलब क्या हुआ इसका, किसी रो में क्या ऐड कर सकते हैं, दूसरी रो का कोई नंबर मल्टीप्लाइड, जैसे 2, 3 कोई भी मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक रो में ऐड कर देते हैं और वो रिप्लेस हो जाती है। जैसे आपने सेकेंड रो चेंज करनी है, सेकेंड रो में हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1। तो R2 रिप्लेस होगी। जब यहाँ R2 लिखा है तो यहाँ भी R2 लिखेंगे आप प्लस वाली ऑपरेशन लगाते वक्त। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1। तो R2 प्लस 2R1 का यहाँ मतलब क्या हुआ, R2 रिप्लेस करनी है ना, ये दोनों रिप्लेस होंगे। पहले 3 रिप्लेस होगा, 3 की जगह क्या बनेगा, 3 की जगह बनेगा 3 प्लस 2 इंटू R1। R1 में क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा ये। यानी कि R2 में पहले जहाँ 3 था, R1 तो चेंज नहीं कर रहे ना, R1 ऐसे लिख देंगे 1 2, और R2 में क्या लिख देंगे, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 की जगह क्या आएगा,
R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, उसकी जगह भी 5 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने करके बताया। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 2R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 में जोड़ देना है, वो R2 बनेगी। R2 को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताने का मकसद ये था कि आपको इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस से। तो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इन्वर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कोई। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आपने इन्वर्स निकालना है। देखिए ध्यान से, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 2 7। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आप ए ले लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप अगर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो इन्वर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए। तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू आई। तो बी क्या होता है, ए इन्वर्स के बराबर होता है ना ये वाला। बी किसके बराबर हो जाता है फिर, ए इन्वर्स के बराबर होता है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी होगा, तो बी निकालना है हमने। तो ए बी इज इक्वल टू आई, ये जो इक्वेशन लिखी है आपने, इसमें ए की जगह तो ये मैट्रिक्स लिख दो आप जो 1 2 3 7 है। बी निकालना है तो वैसे ही रहेगा, और इधर क्या है आई, तो वो क्या है 1 0 0 1। अब आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है इसमें। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 0 0 1। इस वाले मैट्रिक्स को आप 1 0 0 1 बनाएंगे। बी ऐसे ही रहेगा और ये चेंज होगा, क्योंकि जब इसको आप 1 0 0 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे अपने आप ही। जब आप ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कोई लगाएंगे तो ये चेंज होंगे। तो यहाँ जब आई बन जाएगा, आई को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही हो जाएगा। तो यानी कि हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, और बी है क्या, ए इन्वर्स है, तो यानी कि ए इन्वर्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 7 है। आपको बनाना क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बनाना है। यहाँ क्या बनाना, 0। तो यहाँ 2 है, 2 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 0 हो जाता है। यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और R2 में से अगर माइनस कर दें तो यहाँ R2 में 0 बन जाता है। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 में से माइनस करना है। और चेंज कौन हो रही है, R2। ये दोनों सेम होने चाहिए। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। जो रिप्लेस हो रही है उसमें वही पहले लिखी होनी चाहिए। तो क्या बना, ये बना 2 माइनस 1 इंटू 2, और रिप्लेस होगा यहाँ। मैंने लगा के बताया, देखो ये फर्स्ट रो तो हम रिप्लेस नहीं कर रहे, ऐसी लिख दी, बी ऐसी रहा। R2 मतलब 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 में क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया। यहाँ 7 माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। यहाँ 0 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 0 0 ही हो गया। तो क्या बन गया, 1 0 3 1 इंटू बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0 1। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाला डिस्टर्ब हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये कुछ और बन जाएगा। यहाँ हमें क्या बनाना है, 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 है, इसको 0 बनाना है। तो 3 में से 3 माइनस कर दें, मतलब इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें, यानी कि R1 को रिप्लेस करना पड़ेगा R1 माइनस 3 R2 से। R2 है ना ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 0 चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें। यानी कि ऑपरेशन कौन सा बना, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 3 R2। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 माइनस 0 0 ही हो गया, 1 हो गया सॉरी। ये 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू 3, 3 माइनस 3 0 हो गया यहाँ। ये तो हमने चेंज नहीं किया, ऐसे लिख दिया, बी ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, 1 प्लस 6 हो गया, वो 7 हो गया। 0 माइनस 3 इंटू 1, 0 माइनस 3 हो गया, ये माइनस 2 1 ऐसे आ गया। ठीक है, तो 1 0 0 1 बन गया। तो आपका यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 1 0 0 1 तो आपके पास आई बना था, आई इंटू बी बी हो गया,
तो बी कितना आ गया 7 माइनस 2 माइनस 3 1, तो यही क्या हो गया मैट्रिक्स का इन्वर्स, क्योंकि बी ए इन्वर्स के बराबर था। अभी देखिए एंट्रीज वही हैं जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में थी इसमें, ठीक है। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज 3.4 का कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये मैट्रिक्स दिया है, पहला स्टेप क्या है, इसको ए मान लेना है। अगला स्टेप क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई लिखना है। तो बी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए ये है, बी ऐसे रखा है, ये 1 0 0 1 आई था। अब आपने ये वाला मैट्रिक्स जो है इसकी जगह क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 कैसे बनेगा, R2 में से क्या माइनस कर दो, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से माइनस कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। तो यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 2। यहाँ क्या हो गया, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 0 माइनस 1 5 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0 1, ठीक है। अब आपके पास देखिए 1 0 0 1, कभी भी आपने ये जो अगर पहले एक 1 बन चुका है तो यहाँ पे पहले 0 बनाने की कोशिश नहीं करनी, पहले आप 1 बना लीजिए, तो 1 से 0 आसानी से बन जाता है, क्योंकि 1 में से तो किसी को भी 0 आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब हमारा पर्पज़ 1 0 0 1 में यहाँ 5 है, इसको 1 बनाना है। 5 को 1 बनाने का क्या तरीका है, आपने सेकेंड रो पूरी को 5 से डिवाइड कर देना है। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/5 R2 कर दिया हमने, तो सेकेंड रो 5 से डिवाइड हो गई, तो ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये माइनस 2/5 बन गया, ये 1/5 बन गया। ये ऐसे ही रहे फर्स्ट रो वाले, ठीक। ये देखिए ये बन गए। अब आप 1 0 माइनस 1 1 पे पहुँचे हैं, यहाँ चाहिए क्या, 0 0 यहाँ बनाने के लिए क्या करें, इसको इसमें ऐड कर दें, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 2/5 ये हो जाएगा, 0 प्लस 1/5 ये हो जाएगा। सेकेंड रो हमने ऐसी रख दी, ये ऐसी रख दी। यहाँ क्या बन गया, 1 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बी 1 में से 2/5 सॉल्व किया, इसको 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 1 0 0 1 ये बन गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी से मल्टीप्लाई हो तो बी आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ से सभी में 1/5 1/5 सभी में था, उसको बाहर लिख दिया हमने, और अंदर आ गया 3 1 माइनस 2 1। तो बी की वैल्यू ये हो गई, और बी क्या होता है, ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स आपका आ गया। सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो में हम 3/3 का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।